मैंने एक ही गलती ना 3 साल तक लगातार की अपने ट्रेडिंग करियर में। और अगर तुम ट्रेडर हो ना, तो आई एम श्योर तुमने भी ये चीज़ की होगी या कर रहे होगे या करने वाले होगे। और सबसे ख़राब बात बताता हूँ, मुझे लगता था मैं ना गलती कर ही नहीं रहा, समझ रहे हो। पर ओवर द टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, एक्सपीरियंस गेन होने लग जाता है, तब तुम्हें पता चलता है कि भाई साहब तुम तो सब कुछ ही गलत कर रहे थे। टक्कर खाने के बाद, धक्के बजने के बाद, जब पैसों को आग लगती है, तब पता चलता है कि हाँ आप क्या कर रहे थे। तो आज मैं वही गलतियाँ तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ, बिल्कुल रॉ, ताकि तुम्हें समझ आए कि एक ट्रेडर की ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, बेशक तुम्हें सब कुछ आता है भाई, तुम्हें सब ज्ञान पता है, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो गलती, दिस इज़ रॉन्ग, बट तुम फिर भी कर रहे हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ गलतियाँ क्या कहती। सबसे पहला कि भाई मैं अपने आप को हर दिन मार्केट में आके प्रूव करता था कि ब्रो, आई एम द वन, मेरे से अच्छा ट्रेडर कोई नहीं है। आज मैं ट्रेड करूँगा तो मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट होगा ही होगा, यहाँ पे मेरा पैसा बनेगा ही बनेगा। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। अगर तुम ट्रेडर हो, ये माइंडसेट लेके कभी मत आओ भाई, मार्केट कभी पैसे देगा ही नहीं। दूसरा फिर एक तो था कि भाई सेटअप ही नहीं बताता है भाई, किस चीज़ पे ट्रेड करना है, किस बेसिस पे ट्रेड करना है, कुछ नहीं बताता। बस यूट्यूब पे देखा, सर्च किया कि अच्छा दिस इज स्ट्रैटेजी, कर लो भाई फॉलो, कर लिया, एक बार पैसा बन गया, एक बार लॉस हो गया, एक बार पैसा बन गया, लॉस हो गया, फिर हमने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी, फिर उसमें पैसा बन गया, फिर लॉस हो गया। ये चीज़ रिपीट होती रही, दिस इज़ द लूप। और ये अभी भी तुम इस लूप में हो गए, आई एम श्योर। बट इससे निकलने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अभी वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। और तीसरी गलती थी कि भाई मैं ना लॉस करने के बाद ये दिमाग में रख लेता था कि जो अब अगली ट्रेड होगी उसमें मैं रिकवर करूँगा। ये समझ लो, रिकवर कर लूँगा, दिस इज़ रिवेंज ट्रेडिंग। इसी को हम रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं, जिस पे आप ओवर रिस्क कर देते हो, ओवर ट्रेड कर देते हो, बिना सेटअप के ट्रेड, रैंडम ट्रेड डाल देते हो। और इसका रिजल्ट तुम्हें भी पता है क्या होता है, या तो अकाउंट ब्लो हो जाता है, फंडेड अकाउंट में ट्रेड करते हो, फंडेड अकाउंट ब्रीच हो जाता है, और ओवरऑल तुम्हारी साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है, तो तुम्हारा दिमाग भी थोड़ा सा काम करना बंद कर देता है। और यही गलतियाँ करते करते ना इसी लूप में पूरे साल निकल गया भाई, 3 साल निकल गए। मैं तुम्हें दिखाऊंगा यार किसी दिन, अपनी अपनी ना एक वीडियो बनाऊंगा, तुम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसमें मैं तुम्हें अपनी ना अपनी जर्नल दिखाऊंगा, डायरी, जो मैं आज भी मेंटेन करता हूँ। उसमें पुरानी जर्नल दिखाऊंगा तुम्हें कि कौन कौन से दिन थे, क्या क्या किया था, तो तुम्हें समझ आएगा भाई विद डेट एंड टाइम। तो ये जो सारी गलतियाँ मैंने 3 साल तक की, इसका क्या रिएक्शन था, इसका क्या फ़र्क पड़ा, वो बताता हूँ। मेरा जो ट्रेडिंग में इनकम था भाई, वो तो बिल्कुल स्टेबल था ही नहीं। प्रॉफिटेबल मंथ्स तो क्लोज होते ही नहीं थे। दिन क्लोज हो जाते थे, वीक मुश्किल से क्लोज हो जाता था प्रॉफिटेबल ग्रीन में, लेकिन मंथ बहुत मुश्किल होता था। एवरी मंथ में ट्रैक करता था, नेगेटिव ही जाता था। लेकिन ठीक है, मुझे अब पता चल गया था कि हाँ, ये मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, और यही गलतियाँ अगर मैं बार बार रिपीट करता जाऊँगा तो मैं इसी लूप में फंसा रहूँगा, यू नो। और जब तक तुम उस लूप में फंसे हो, तुम वहीं रह जाओगे। तो तुम्हें कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने अंदर। वो चेंजेस अलग अलग तरीके से हो सकता है, जैसे लाइफस्टाइल अपना इम्प्रूव कर सकते हो, अच्छा खाना पीना कर सकते हो, ठीक है, अपने जो रूल्स तुम लोगों ने लिखे हुए हैं, जो तुम्हें फॉलो करने हैं, उसे फॉलो कर लो, है ना। जो तुम्हारा रिस्क है उसको मैनेज कर लो। ये सब चीज़ें अगर तुम कुछ चेंजेस लाओगे अपने लाइफस्टाइल के अंदर, तो ये डायरेक्टली तुम्हारे ट्रेडिंग करियर में इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। क्योंकि मेरी लाइफ में भी पड़ा भाई, 5-6 साल होने वाले हैं बस मेरे को, 6 साल बाद आई एम सेइंग ट्रेडिंग इज़ वेरी इजी। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अच्छा ये देखो, अभी 2025 दिसंबर का मैं तुम्हें अपना हिस्ट्री दिखाता हूँ। ये तुम्हें MT5 में मेरी ट्रेड्स दिख रही है, ये मेरा वन ऑफ द फंडेड अकाउंट है, जिसमें मेरी देखो टोटल ट्रेड्स कितनी है, तुम देख लो मैंने कितना रिटर्न बनाया, क्या मेरा लॉस था, क्या मेरे प्रॉफिट्स थे। मैंने 5-6 साल के बाद ये चीज़ रियलाइज़ की है कि लेस ट्रेड इज़ मोर। मैं पूरे दिन ऐसे चार्ट्स पे बैठा रहता ही नहीं भाई, मैं देखता ही नहीं चार्ट्स, मैं बहुत कम देखता हूँ। मैं अलर्ट्स लगा देता हूँ, जब भी अलर्ट बजता है फिर मैं अपना फ़ोन खोल के देख लेता हूँ। आई डोंट नीड दैट बिग बिग सेटअप्स कि 1 स्क्रीन, 2 स्क्रीन, 3 स्क्रीन। भाई मैं फ़ोन से ही ट्रेड कर लेता हूँ, घूमते फिरते कर लेता हूँ। पर ये चीज़ कैसे हुई, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुई। ये एक रात में नहीं होता, तुम्हें सीखना पड़ता है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है, तुम्हें टाइम देना पड़ता है, तब जाके ये चीज़ हो जाती है। और बहुत, और बेसिकली मतलब पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे ना सिंपल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव सिंप्लिसिटी, आई लव मिनिमलिस्ट, समझ लो। मेरे को क्लीन चीज़ें बहुत पसंद है। पहले मेरे चार्ट्स में भी बहुत सारे इंडिकेटर लगे होते थे, बहुत कुछ लगा होता था, बड़े सारे जोन्स लगे होते थे, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, बहुत कुछ होता था। पर अब
अगर तुम्हें मैं अपने चार्ट की झलक दिखाता हूँ, कितना क्लीन चार्ट है भाई। और क्लीन चार्ट्स क्यों रखता हूँ मैं? क्लीन चार्ट्स रखने का भी एक रीज़न है, मेरा दिमाग ना क्लियर रहता है। आई कैन फोकस ऑन माई स्टोरी। स्टोरी क्या है? स्टोरीज, कैंडल्स, चार्ट्स। क्या क्या प्लान किया मैंने, क्या ट्रेड प्लान किया, वो चार्ट्स को देख के तुम ट्रेड प्लान करते हो ना, वो तभी ट्रेड प्लान कर पाओगे जब तुम्हारा दिमाग क्लियर होगा, जब तुम समझ पाओगे। चार्ट्स को देख के ना तुम्हें पता चल जाता है। और कभी तुमने नोटिस किया होगा कि जब तुम्हारा अच्छा नहीं चल रहा होगा, दिन अच्छा नहीं जा रहा होगा, किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, तुम्हारा दिन बेकार जा रहा होगा और बहुत ज़्यादा ना ऐसे चल रहा होगा, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा अदर देन ट्रेडिंग। और फिर जब तुम चार्ट्स देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा भाई तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बेशक तुम्हें सब कुछ आता है, पर तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा। बस यही वही चीज़ है कि हमें अपने दिमाग को शांत, क्लियर रखना पड़ेगा, तभी जाके हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ट्रेडर की लाइफ में यही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसे अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा क्लीन रखना पड़ता है। उसे बहुत मतलब फोकस्ड रहना पड़ता है, फालतू की चीज़ों में उसको इंडल्ज नहीं होना पड़ता, क्योंकि उसका जो सारा पैसा बनेगा वो यहाँ से बनेगा। काम हार्ड वर्क बेशक ऐसा कुछ नहीं है जाके हमें कहीं पे सामान नहीं उठाना, हमें पूरे दिन रात कहीं पे बैठे नहीं रहना, किसी ऑफिस में नहीं रहना, कोई ऐसे टेबल पे नहीं बैठना। हमारे पास ये फ्रीडम है कि हम कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन दिमाग को हमें अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा। और अगर हमने दिमाग को अच्छे से ट्रेन कर लिया तो यू नो हाउ मच मनी यू कैन मेक। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है भाई, जो तुम्हें चार्ट्स में कैंडल्स दिखती है वो सब पैसा है, तुम्हें बस इकट्ठा करना है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ इस 3 सालों के बाद मेरा टर्निंग पॉइंट क्या आया, मैंने क्या चेंजेस किए, किस चीज़ों से मैं प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ चला गया, मेरी साइकोलॉजी अच्छी हो गई। सबसे पहले मैंने अपना लूप ब्रेक किया, जो कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया। वो गलतियाँ करनी बंद कर दी। अब बेशक आज भी कर लेता हूँ भाई मैं वो गलतियाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में मैं वो गलती आज भी कर लेता हूँ। बेशक मैं बोल रहा हूँ कि ये गलती है, लेकिन वो हो जाती है भाई, दिस इज़। लेकिन अब वो बड़ी गलती नहीं होती, अब छोटी होती है और उतने में मैं समझ जाता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि हाँ अब मैं गलत कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, होगी थोड़ी सी गलती, अब रुक जाओ। तो मैंने अपने ट्रेड्स को लिमिट कर दिया, अपने रिस्क को लिमिट कर दिया, और चार्ट्स में बैठना मैंने बंद कर दिया, अपने हाई टाइम फ्रेम्स में मैंने शिफ्ट कर दिया। ठीक है भाई, मैं 1 आवर 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ, एंड मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 के आसपास एवरेज रहता है। मैं बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड्स को चेज़ नहीं करता, और ना ही मैं कोई टाइट एसएल लगा के ऐसे कुछ करता नहीं। मैं मार्केट को खुली जगह देता हूँ घूमने के लिए। ठीक है, अगर एसएल बचता है तो बच जाता है, फिर मैं अगले दिन आके ट्रेड कर लेता हूँ। अब इसका पीछे का एक और साइकोलॉजी बताता हूँ। अगर मेरी एक ट्रेड चल रही होती है तो मैं दूसरी ट्रेड में एंटर नहीं करता। तो मेरी जो एक ट्रेड रनिंग होती है ना, वो बड़े टाइम फ्रेम पे होती है। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेड चल रही है तो इसका मतलब कि वो ट्रेड लंबी देर तक चलेगी, चाहे एसएल चाहे टीपी, बहुत लेट बजेगी, क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े एसएल और टीपी रखे हुए हैं। तो मार्केट को घूमने के लिए जगह है। कभी कभी पूरे दिन ऐसे ब्रेक इवन रह जाता है और वहीं पे मेरा डे क्लोज हो जाता है, मैं बुक कर लेता हूँ, तो इसमें मेरे को लॉस तो होता नहीं, ब्रेक इवन ही रहता। तो ये सब चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं। बाकी मैं आगे अच्छे से ना शेयर करूँगा, ये एक जर्नल, एक डॉक्यूमेंट्री टाइप बनाऊँगा या एक व्लॉग टाइप बनाऊँगा, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि मेरा रूटीन कैसा रहता है, मैं हाउ आई प्लान ट्रेड्स, कैसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, कैसे मेरा पूरा दिन जाता है। एंड आई एम श्योर भाई तुम लोग ये देखना चाहोगे, तो मैं उसको ट्राई करूँगा अच्छे से रिकॉर्ड करने के लिए। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ, मार्केट में सबसे महंगी चीज़ क्या है? जल्दी अमीर होने वाली सोच। समझे? अगर तुम सोच रहे हो कि भाई रातों रात तुम बहुत ज़्यादा पैसा बना लोगे, एक ही दिन बनाना है क्या भाई? हमें लंबे देर तक जाना है, हम लंबी रेस के घोड़े हैं, दिस इज़ मैराथन। तुम्हें सस्टेनेबिलिटी लानी पड़ेगी। सस्टेनेबिलिटी कैसे आएगी? जब तुम रिस्क मैनेज करोगे, जब तुम अपने सिस्टम को फॉलो करोगे, यही सब चीज़ें हैं भाई। मैं तो अब थक गया हूँ ये वर्ड्स बार बार यूज़ कर करके ना। अब ये है कि अब मेरे अंदर फीड हो चुका है, अब जानबूझ के मैं ये चीज़ें ज़्यादा बोलता हूँ, ताकि मुझे भी अंदर अंदर अनकॉन्शियस माइंड में रहे कि हाँ भाई हाँ, रिवेंज ट्रेड नहीं करना, हाई रिस्क नहीं करना, रिस्क रिवॉर्ड के साथ अपने सिस्टम के साथ बैठना है। तो ये चीज़ तुम भी करना, ठीक है? और भाई बोरिंग, ट्रेडिंग इज़ बोरिंग, बहुत बोरिंग है भाई, बहुत स्लो पैसा बनता है इसमें। तुम्हें अपने आप को इन्वेस्ट करना पड़ता है इसमें, अपने टाइम को इन्वेस्ट करना पड़ता है। तुम्हें वो पता है सबसे ज़्यादा पेशेंस कब टेस्ट होता है? जब तुम लॉस करके ना दिन क्लोज करते हो, जब तुमने स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट कर लिया ना भाई, जिस दिन तुमने अपने स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट कर लिया और अपना ट्रेडिंग डे वहीं पे क्लोज कर दिया, मेरे भाई तुम 90% ट्रेडर से ऑलरेडी आगे आ चुके हो। बहुत लोग ये चीज़ ना कर नहीं पाते हैंडल, कि उन्होंने लॉस कर दिया। अब लॉस में ना दिन क्लोज करना अच्छा नहीं लगता।
बट ट्रेडिंग में दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें इस चीज़ को इग्नोर करना पड़ेगा। प्रॉफिट हो लॉस हो डजेंट मैटर, तुमने अपना सिस्टम फॉलो किया, दैट्स इट, तुम्हारी गेम वहीं पे सेट हो जाएगी। तो मैंने तो ये गलतियाँ 3 साल तक रिपीट कर दी ताकि आप लोगों को ये चीज़ें रिपीट ना करनी पड़े। बाकी अगर तुम्हें ये वीडियो रिलेटेबल लगी और कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, एंड तुम्हें मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।